तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि 9th एंड 10th में अगर कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स को कोई कोचिंग सेलेक्ट करना है, तो कोचिंग सिलेक्शन के लिए हम लोग किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे, है ना? वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है कोचिंग सेंटर्स को जॉइन करते समय। सबसे पहली बात ये है कि 9th एंड 10th में कोचिंग ज़रूरी क्यों है? देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि स्कूल का जो एजुकेशन है वो सफिशिएंट है। बट अगर आप देखोगे तो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जामिनेशन, जो उनके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या फिर जो उनके मिड टर्मिनल एग्जाम होते हैं या यूनिट टेस्ट एग्जाम होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ाया जाता है। बहुत सारे चैप्टर्स तो ऐसे भी होते हैं स्कूल्स में जो स्किप कर दिए जाते हैं या बहुत फास्ट पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जब बच्चे 9th एंड 10th के बाद 11th एंड 12th में जाते हैं, तो उनको या तो वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं या फिर जेईई एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं या स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं, है ना? या जो बच्चे सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जैसे एनडीए हो गया, है ना, यूपीएससी के थ्रू या एमपीएससी के थ्रू जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पे हमारा जो नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, वो बहुत ही डिटेल एंड डेप्थ में होना चाहिए। और इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि जो इस स्कूल का एजुकेशन है एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो एक्सपेक्टेशन है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए कोचिंग सेंटर, है ना, का आप बोल सकते हैं, कोचिंग सेंटर जैसे संस्थानों पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो हम लोग जब भी कोई बच्चा 9th एंड 10th में पढ़ रहा है, तो 9th एंड 10th में पढ़ रहा है या पढ़ने वाला है, तो क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे हमें कि हम एक अच्छा कोचिंग सेंटर सेलेक्ट कर पाएँ? देखिए, कोचिंग सेंटर में सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि वहाँ के टीचिंग फैकल्टी कैसे हैं? टीचिंग फैकल्टी पे डिपेंड करता है बच्चों का सब्जेक्ट नॉलेज। टीचिंग फैकल्टी ऐसे होने चाहिए जो फिक्स्ड हो, जिनको उस सब्जेक्ट का नॉलेज हो, जो सब्जेक्ट के प्रैक्टिस में हो और जो उस सब्जेक्ट के रिसेंट ट्रेंड से अवगत हो। ये टीचिंग फैकल्टी की तरफ से एक्सपेक्टेशन होता है। ऐसे टीचिंग फैकल्टी अगर किसी कोचिंग संस्थान में है, तो हमें उस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब भी कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो आपको वहाँ के टीचिंग फैकल्टीज़ के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम बहुत बड़े-बड़े क्लासेस में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई भी कोचिंग सेंटर्स अपने फैकल्टीज़ के बारे में नहीं बताता है। वो या तो फैकल्टीज़ को हायर करते हैं, ठीक है? या फिर कोई गेस्ट फैकल्टी को बुला लेते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि फैकल्टी फुल टाइम होना चाहिए, आपको फैकल्टी का नाम पता होना चाहिए और साथ-साथ उस फैकल्टी का एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है और वो कितने दिनों से पढ़ा रहा है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे हो, वहाँ पे आपका ट्रस्ट ज़्यादा होगा और मेरे समझ से आपको सबसे पहले वही देखना चाहिए, छोड़ करके बेसिकली आपको ये देखना चाहिए कहाँ से कहाँ पे आप ईज़िली अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप बता पाते हैं। तो ये एक बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि देखिए, हमें जब हम अपने बच्चों के लिए कोई कोचिंग सेंटर हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारा स्टूडेंट किस कैटेगरी को बिलॉन्ग करता है। क्या वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है या वो एवरेज है या बिलो एवरेज है या बहुत ही वीक स्टूडेंट है। हमें उस हिसाब से कोचिंग सेंटर की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। देखिए, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो तो कहीं भी स्टडी कर लेते हैं, है ना? वो तो खुद घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वो वीडियो से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं या वीक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो पेरेंट्स ऐसे बच्चों का आप एनालिसिस कैसे करेंगे? तो वो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर या जो स्कूल में वो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं या कितने घंटे वो स्टडी कर रहे हैं या उनका सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है, इन सब बेसिस पे आप अपने अ, आप अपने बच्चे का जो है एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा एवरेज या बिलो एवरेज या वीक कैटेगरी में बिलॉन्ग करता है, तो आपको ऐसे कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए, जहाँ पे आपके बच्चों पे ध्यान दिया जाए, आपके बच्चों पे पर्सनल अटेंशन रखा जाए, आपके बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और पूरे बैच की जगह आपके बैच पे तो ध्यान रखा ही जाए, साथ-साथ आपके बच्चों पे भी ध्यान रखा जाए। और आप उस कोचिंग संस्थान से या उस फैकल्टी से आप ईज़िली कम्युनिकेट कर पाएँ। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा देंगे, तो हमारे बच्चों का करियर बन जाएगा। ये सोचना आप ये सोच गलत है ना? आपको बच्चों के हिसाब से आपको अपने बच्चे आपके बच्चे किस कैटेगरी में है, उसके हिसाब से आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। ठीक है?